हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। अपनी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और ख़ास करके मेडिटेशन कर रहे होंगे। मदर यूनिवर्स से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार आए, खुशियाँ आए हज़ारों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन सोनी डबल वन टैरोट। तो जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक आपको थंबनेल से पता लग ही क्या होगा कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि 2025 में ये जो नया साल आ रहा है वो आपके करियर के लिहाज से, आपके फाइनेंसेस के लिहाज से कैसा रहने वाला है। ठीक है, क्या कुछ होने वाला है 2025 में आपके करियर लाइफ में, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है गाइस। आप किसी भी जेंडर, कास्ट, कम्युनिटी या रिलीजन से हो, डजेंट मैटर। ये रीडिंग सभी के लिए है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो प्लीज़ जितना रेजोनेट हो रहा है आप उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। शफलिंग पार्ट को प्लीज़ गाइस स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है। ठीक है, वैसे रीडिंग रेजोनेट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंजल्स डिवाइन, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि 2025 में उनके करियर में क्या कुछ होने वाला है, वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं इस नए साल में। 2025 का जो साल है वो उनके लिए, उनके करियर के लिहाज से कैसा होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मदर यूनिवर्स, एंजल्स डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। वाओ गाइस, पहला ही कार्ड जो है वो द फूल का कार्ड है, यानी कि डेक का सबसे पहला कार्ड। वाओ, कार्ड नंबर 0। क्या बात है भाई, क्या कुछ होने वाला है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, उनके करियर में, प्लीज़ मुझे बताइएगा। 2025 का जो साल है, 2025 का जो साल है वो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है उनके करियर में। वाओ, किंग ऑफ कप्स। एक कार्ड नीचे गिर गया है गाइस, एक मिनट। आपके लिए 2 कार्ड्स आई थी, उसमें से एक है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, एक है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है। मुझे बहुत ही खुशी होती है इस तरह की रीडिंग्स को देख करके कि इतना सब कुछ एक्यूरेट निकलता है। करियर रीडिंग में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अमेजिंग, वो भी 9 ऑफ कप्स के साथ में। आपकी एनर्जी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक लग रही है, जिससे कि मेरे कार्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ठीक है, एक और कार्ड मुझे चाहिए प्लीज़ डिवाइन, बताइएगा मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या कुछ आ रहा है 2025 में, उनकी करियर लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। यहाँ पर है द हेरोफेंट का कार्ड, अमेजिंग। 2 मेजर अरकानाज है। यहाँ पर है बॉटम में पेज ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि रीडिंग की जो शुरुआत है वो भी एक मेजर अरकाना से हुई, और यहाँ पर कार्ड्स की जो स्प्रेड है वो बिगनिंग भी एक मेजर अरकाना से हुई, यहाँ पर उसकी एंडिंग भी एक मेजर अरकाना से हो रही है। ठीक है, तो आप लोग स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग टॉरस हो सकते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब है टॉरस की। और आप लोग हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर अभी तक तो फायर साइन एंड एयर साइन नहीं है, बट ये रीडिंग सभी के लिए है क्योंकि यहाँ पर द फूल का कार्ड है, और द फूल का कार्ड जो है वो सारी ही ज़ोडिक साइन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो देखिए आपका जो 2025 है ना, आपका जो फुल फोकस है ना, फुल फोकस अपने करियर में होने वाला है। ठीक है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे होने वाला है। आप मुझे इस साल में बैलेंस्ड नज़र आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर द फूल का कार्ड है, तो बहुत बड़ी न्यू चेंज होने वाली है आपकी लाइफ में, आपके करियर के लिहाज से। ठीक है, 2025 में मुझे यहाँ पर ये चांसेस बहुत ही नज़र आ रहे हैं कि आप किसी तरह का कोई ट्रैवलिंग करने वाले हो, किसी दूर जगह में आप जाने वाले हो अपने करियर के लिए। फाइनली आप जो हो वो एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, क्योंकि जितने भी कार्ड्स है ये सारे ही एक्शंस को दिखाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, एक तरह की मेच्योरिटी को दिखाती है। यहाँ पर आप जो है ना, वो आप हो सकता है कि 2024 में बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर थे, आपको उतना, आपका जो ध्यान था वो अपनी लव लाइफ में हो सकता है बहुत ही ज़्यादा हो, बट फाइनली यहाँ पर 2025 में आपका जो ध्यान है वो फुल फोकस आपके करियर में होने वाला है। और सिर्फ आप फोकस ही नहीं करोगे बल्कि आप ग्रो भी करोगे। ठीक है, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है अपनी लाइफ में। आप जो हो सकता है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आप किसी कॉम्पिटिशन
का हिस्सा बन रहे हो, ठीक है। 2025 में मुझे ये नज़र आ रहा है, और आप उसके लिए, उस एग्ज़ाम के लिए आप ट्रैवल करके एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हो, ठीक है। आपका जो सेंटर है एग्ज़ाम का वो मुझे दूर पड़ते हुए नज़र आ रहा है। आप अपने करियर के लिए फाइनली एक्शन ले रहे हो। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि आप फुल डिवोशन के साथ में काम कर रहे हो, ठीक है। वो बिल्कुल एकदम फोकस होकर के आप में जो है वो इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है। अब आप वो इमेच्योर वाली एनर्जी में नहीं, आप जो है वो मैच्योर वाली एनर्जी में है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, तो आपने जो भी विश की थी कि मुझे इस तरीके का ड्रीम जॉब चाहिए, मुझे इस तरीके का नाम चाहिए, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, ठीक है, लग्जरी चाहिए अपनी लाइफ में, तो वो फाइनली होते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है गाइज़। यहाँ पर दो दो किंग है, तो यहाँ पर 14 एनर्जी जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट निकल करके आई है। और अगर 14 को हम लोग प्लस करते हैं तो वो 5 होता है, ठीक है। 4 + 1 5, तो ये भी 14 नंबर का कार्ड है, ये भी 14 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पर ये जो हेरोफेंट है ये 5 नंबर का कार्ड है, यानी कि 5 5 5। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। आप खुद में ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हो, अपने लुक्स में, अपने करियर में ख़ास करके आप बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हो सकता है कि 2024 में आपका जो करियर था वो अच्छा नहीं था, आपकी आमदनी अच्छे से नहीं होती होगी, आपको वो नेम फेम वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई, बट ये सब चीज़ होने वाली है 2025 में, क्योंकि आप मुझे वर्किंग एनर्जी में यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप हार्ड वर्क करने वाले हो, यहाँ पर डेफिनेटली ट्रैवल है गाइज, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी करियर लाइफ में, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो यहाँ पर ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाता है। आपका जो दिमाग है ना वो खुलने वाला है 2025 में, ठीक है। आपको बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आने वाले हैं। आपको अपने बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ आने वाले हैं कि आपको बिज़नेस में क्या करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ये मुझे पार्टनरशिप करते हुए दिख रहे हैं 2025 में। फाइनली आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपको कोई मेल पर्सन गाइड करे अपने करियर में, ठीक है। ये आपके टीचर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, या फिर आपके रिलेटिव में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि इस मामले में या फिर बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है, जो कि इस मामले में बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, जिन्हें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, और वो आपको नॉलेज देते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आपकी जो विजडम है ना वो बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप ज़्यादा बुद्धिमान बन रहे हो, ठीक है। ख़ास करके ये कि कैसे पैसे को कमाया जाए, कैसे सेविंग्स की जाए, मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आप जो हो वो आप खर्च नहीं करोगे। आप 2025 में फालतू के ख़र्चों से बचोगे, आप जो है वो सेविंग्स पे ध्यान दोगे, ठीक है। और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एस ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, यानी कि आपको अपने करियर में अपॉर्चुनिटी मिलती हुई यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि 2024 में किसी की जॉब छूट गई है, ठीक है, आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है, तो फाइनली यहाँ पर एक जॉब का ऑफ़र आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको स्टडी में मन नहीं लगता है, ठीक है, आपकी जो मेमोरी पावर है वो थोड़ी सी लो है, ठीक है, आपको कुछ भी चीज़ जल्दी याद नहीं होता है, तो यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी स्टडी में बहुत ही अच्छा सुधार होने वाला है। आपकी मेमोरी पावर मुझे यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आपके जो गुरु हैं वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, और आप अपने स्टडी में भी बहुत अच्छे से मन लगा करके मुझे यहाँ पर पढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप किसी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए कोई विश कर रहे थे कि भगवान जी मेरी ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो वो भी यहाँ पर मुझे क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, और मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पर तीनों किंग्स आ चुके हैं, ठीक है, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। तो गाइज आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो एक किंग की तरह, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन की भी एनर्जी है, तो ऑब्वियसली अगर आप फीमेल हो तो आप एक क्वीन की तरह ख़ुद को रखने वाले हो, अगर आप मेल हो तो एक किंग की तरह आप रखने वाले हो ख़ुद को, ठीक है। जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है, किंग ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी होती है वो ये दिखाती है कि आप पूरी एनर्जी के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ में, यानी कि अपना पूरा दम लगा करके कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको उसमें थकावट नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि आप जो हो वो अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा पैशनेट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होकर के अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक
रूटीन के साथ में चलने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि 2024 में आपने कोई इस तरह की रूटीन नहीं फॉलो की थी, बट 2025 में मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है ना वो रूटीन के हिसाब से चल रहे हैं। आप अपनी हेल्थ में भी फोकस कर रहे हो साथ ही साथ, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट का भी कार्ड है, तो अपनी हेल्थ में भी फोकस कर रहे हो, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी फोकस कर रहे हो, और साथ ही साथ अपने पेंटिकल्स में तो 110% फोकस कर रहे हो। आपकी लाइफ में एक न्यू जॉब की ऑफ़र आ रही है, ठीक है। 2025 में एक न्यू जॉब की ऑफ़र आ रही है, और ये जॉब जो है वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जाएगी, सिक्योरिटी की तरफ लेकर के जाएगी। आपके पास इस साल के अंत तक इतना धन हो जाएगा, इतना पैसे हो जाएंगे कि आप लोगों को प्रोवाइड करो, ठीक है, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करो। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो साथ में ही आया है, जो कि मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि आप जो हो वो एक अचीवमेंट को फाइनली आप अचीवमेंट्स को गेन करोगे अपनी लाइफ में 2025 में, ठीक है। आपको एक तरह की ख्याति मिलेगी, लोग आपको आपके नाम से जानेंगे, आपके काम से जानेंगे, ठीक है। और आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा, आप जो भी काम कर रहे हो ना उसमें आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जितने भी लोग जिनकी एज जो है वो 50 एंड अबव है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप में से कोई तो है जिनकी एज जो है वो या तो 50 साल की है या फिर उनसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड नज़र आ रहे हो। तो फाइनली आपको किसी एजुकेशनल इंडस्ट्री से कोई ऑफ़र आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि वो लोग को तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन चाहिए ना। आपके अंदर स्किल्स मुझे यहाँ पर बहुत ही नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ना मुझे सभी एज ग्रुप के लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर मुझे मिड एज के भी लोग नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर मुझे मैच्योर लोग, ठीक है, जो कि 40s क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, जो कि 40 की उम्र को पार कर चुके हैं, वो लोग भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़ आप सभी के करियर में बहुत बड़ी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। आप लोग फाइनली स्टेबल हो रहे हो, आपको एक स्थिरता मिल रही है, ठीक है, अपने लाइफ में। फाइनेंशियली फ्रीडम मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और आप लोगों को पता ही है जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है वो सबसे रिच होता है, ठीक है। वो सबसे रिच इंसान होता है, उसके पास दुनिया भर का पैसा होता है, वो भी खुद का बनाया हुआ, ठीक है। तो आप अपने क्रिएशन के दम पे, अपनी स्किल के दम पे, हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, आपने किसी जॉब को बहुत ही लंबे समय तक किया हो और आप उस चीज़ में एक्सपीरियंस्ड हो, और आपका हो सकता है कि वो जॉब जो है वो छूट गया हो, ठीक है। बट डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर 2025 में आपको ये अपॉर्चुनिटी फिर से मिल रही है कि आप अपने स्किल पर काम करो, आप अपने वो जॉब को आप गेन करो, वो जॉब आपको मिले जिसकी इच्छा आपने हमेशा से रखी थी, यानी कि आपको अपनी ड्रीम जॉब मिलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर 5 की एनर्जी है, यानी कि डबल फाइव की एनर्जी है। तो गाइज़ आपके लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो जितने भी यहाँ पर व्यूअर्स हैं, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो भी किसी तरह के कोई वर्क नहीं करती है, बट फाइनली आप अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में ध्यान देने वाले हो, ठीक है। आप किसी आर्टिस्टिक फील्ड में कोई कोर्स करने वाले हो, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है 2025 में। हो सकता है कि आपको फैशन डिज़ाइनिंग से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, या फिर आपको ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा लगाव है, तो आप उसके भी कोर्सेज़ करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आपका अगर कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई काम है, आप घर में कुछ क्राफ्ट बना करके सेल करते हो, तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि फाइनली आपको उसमें अचीवमेंट्स मिल रही है, आपके जो कस्टमर है वो बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं 2025 में, ठीक है। यानी कि आपको विजडम भी मिल रहा है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, अगर आप किसी तरह की एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको उसमें सफलता भी मिल रही है। साथ ही साथ अगर आपका जॉब छूट चुका है तो आपको एक नया जॉब का भी ऑफ़र आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पर ये निकली है गाइस, ध्यान से सुनिएगा, कि आपके आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, आपके जो आसपास के लोग हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। आपका जो इन्वायरमेंट है यहाँ पर मुझे उसमें कुछ बहुत ख़राबी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स भी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स भी है, और इन दोनों ही कार्ड्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी एनर्जी है। ये दोनों कपल का कार्ड है वैसे, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके जो फ्रेंड सर्कल में है या फिर आपके रिलेटिव में कोई ऐसा होगा जो आपसे बहुत ही ज़्यादा
ईर्ष्या रखता होगा, ठीक है। मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए बट कार्ड्स में आए हैं इसीलिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लैक कैट की एनर्जी है, ठीक है। तो आपको अपनी चीज़ें सभी लोगों को बतानी नहीं है। आपको पहले से ही नहीं बताना है कि मैं ये करने जा रही हूँ या फिर ये करने जा रहा हूँ या फिर मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है अपने बिज़नेस में। नहीं, आपको ये नहीं बताना है क्योंकि लोग आपसे जल रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको 2024 में कोई सपोर्ट नहीं मिली थी अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से, या फिर क्यों ना अपने दोस्तों से ही, यहाँ तक कि उनके दोस्त तक उनका साथ जो है वो छोड़ चुके थे, ठीक है। तो जो लोग आपके अगेंस्ट थे ना, वो मुझे 2025 में आपका साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप जानते हैं कि किसी की इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है तो उनसे थोड़ा बच करके रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ईर्ष्या वाली भावना यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ईर्ष्या वाली भावना यहाँ पर नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर भी लिजर्ड है और यहाँ पर ब्लैक कैट है। तो प्लीज़ आप संभल करके रहिएगा। तो आपको थोड़ा सा संभल करके रहने की ज़रूरत है। वैसे तो मुझे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, बट गाइज़ यहाँ पर एक वार्निंग ये है कि 2025 में ध्यान से सुनिएगा। 2025 में अगर आप किसी तरह के कोई एग्रीमेंट में साइन कर रहे हो, ठीक है, किसी तरह का कोई पार्टनरशिप कर रहे हो किसी के साथ में, या फिर अपनी बैंक की एफडी से जुड़े हुए कोई काम करवा रहे हो, तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है। तो ये यही दर्शा रहा है कि हो सकता है कि आपको चीटिंग मिले, ठीक है, आपको लॉस हो सके। तो आपको सोच समझ करके काम करना है, ये इमेच्योर वाली एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है। कि जैसे कि देखिए, ये डॉगी जो है ये इसे बहुत ही रोकने का प्रयास कर रहा है कि आगे खाई है, एक कदम भी बढ़ाओगे आगे तो गिरोगे, ठीक है। बट इसे कोई होश नहीं है, ये बस चलता जा रहा है अपनी ही धुन में। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपके जो घर के बड़े हैं वो जो आपको एडवाइस दे रहे हैं तो उनकी एडवाइस को सुनिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके घर में कोई बड़ा ऐसा इंसान है जो कि आपको अच्छे से गाइड करता है। तो प्लीज़ उनकी हेल्प लीजिए, उनसे पूछ करके ही कोई काम कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर है कि हाई प्रिस्टेस का कार्ड, यानी कि अपने इंट्यूशन को भी सुनते हुए चलना है। अगर आपकी इंट्यूशन बता रही है, बोल रही है कि सामने वाला शख्स जो है वो आपको चीट कर सकता है, तो प्लीज़ आप उस पर विश्वास नहीं कीजिए। आपको ट्रस्ट जो है वो सोच समझ करके करना है 2025 में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक नहीं 3 से 4 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर मुझे बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह का कोई चीटिंग भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है, फाइनेंशियली। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपसे जलते हैं, तो सभी को अपनी बात नहीं बतानी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपको किसी भी चीज़ ख़रीदने में थोड़ा सा झिझक होता होगा कि मेरे पास पैसे अभी नहीं है, बट फाइनली 2025 में आपके पास इतने पैसे रहेंगे कि आप अपनी नीड की चीज़ को ख़रीद सको। आप किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले उतना ज़्यादा सोचो नहीं, ठीक है। यानी कि फाइनली आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेबिलिटी मुझे आती हुई नज़र आ रही है और आपको अपने वर्क के थ्रू हो सकता है, यहाँ पर किसी किसी के लिए है चांसेस कि आपको अपने वर्क प्लेस पे या फिर वर्क के थ्रू आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है या फिर आपके जो हस्बैंड है या फिर वाइफ है वो आपको मिल जाए, ठीक है। फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है वो आपको मिल जाए। वैसे तो ये एक लव रीडिंग नहीं है, बट एनर्जी आई है तो मुझे बताना ही होगा। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कपल है दोनों, तो हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से मिल जाओ, या फिर अगर आप अपने हस्बैंड के साथ में कोई बिज़नेस करना चाहती हैं, अपने वाइफ के साथ में कोई बिज़नेस करना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली उस बिज़नेस के लिए जाइए, क्योंकि वहाँ पर सक्सेस मुझे आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर मेल्स की भी एनर्जी है और यहाँ पर फीमेल्स की भी एनर्जी है, जो कि मतलब कि ये वीडियो जो है ये सभी एज के एंड सभी जेंडर के लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आती हुई मिल रही है। अगर आप किसी भी गुड न्यूज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे तो वो आपको इस साल में आते हुए मिल रही है, ठीक है। आपके करियर से रिलेटेड अगर आपको किसी तरह का कोई गुड न्यूज़ सुनना था तो आपको इस साल में आपको वो गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप देखिए कि ये जो इंसान है ये कैसे आराम से बैठा हुआ है, इसे कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि इसे पता है कि इसने अपना काम कर लिया है। इसे सेटिस्फैक्शन इसके चेहरे में देखिए, आपको एक तरह का सेटिस्फैक्शन दिखेगा। ये हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, हाथ बांध करके ये अपने हैंड्स को फोल्ड करके बैठा हुआ, ठीक है, जैसे कि इसके पास अब सब कुछ आ चुकी है। और ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस। अगर आपको पता होगा तो आपको पता है कि जो 2025 का जो साल है, अगर आप
इनको टोटल करोगे, 2025 को अगर आप जोड़ोगे, 2025 को अगर आप प्लस करोगे तो 2 + 2 हो गया 4, 4 + 5 हो गया 9। तो ये जो ईयर है ये मार्स के द्वारा रूल्ड रहेगा, यानी कि जो मंगल ग्रह है उसकी एनर्जी इस साल पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रहेगी, यानी कि दिस इज़ द ईयर ऑफ मार्स। और मार्स जो है वो एक मेल एनर्जी को दिखाता है, एक ऐसी एनर्जी को दिखाता है जो कि एक्शन ओरिएंटेड हो। तो फाइनली आप मुझे यहाँ पर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 9 है, ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 9 है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 18 है, क्योंकि 8 + 1 9 होता है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 27 है, ठीक है, क्योंकि 2 + 7 = 9, या फिर आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 1998 है, अगर आप इसको भी प्लस करोगे तो 9 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 + 9 10 हो गया, 10 + 9 जो है वो 19 हो गया, एंड 9 + 8 जो है वो हो गया आपका 27, यानी कि 7 + 2 आपका अगेन हो गया 9। तो अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9 है, 18 है, 27 है, या फिर आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 1998 है, तो आप एक ओल्ड सोल हो। और फाइनली आपको, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आपको इस ईयर में आपका सोल पर्पस पता चल जाएगा। आप जो भी काम करेंगे वही आपका सोल पर्पस है, एंड फाइनली यू विल अचीव योर ऑल गोल्स, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी मिल रही है कि आप टोटली सेटिस्फाइड रहोगे अपने करियर लाइफ में। कुछ और भी देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके करियर में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। प्लीज़ मदर यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके करियर लाइफ में 2025 में क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर एक तरह का ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रहा है। आप अपने करियर के लिहाज से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हो, किसी तरह का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है। अगर आप जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फाइनली आपको उसमें अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा, या फिर आपने किसी भी तरीके का एग्ज़ाम दिया है वो भी मुझे यहाँ पर क्लियर होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसी की तो कमी थी। तो फाइनली आप जो हो वो सब कुछ सरेंडर कर रहे हो डिवाइन पे, आपको बस डिवाइन पे सरेंडर करना है। और यहाँ पर डिवाइन की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ में, यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स में मून है। तो फाइनली आपकी इंट्यूशन भी बढ़ रही है, ठीक है। आपको अपनी मदर से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा इस ईयर में। आपकी जो मम्मा है वो आपको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करेंगी, या फिर कोई भी फीमेल मेंबर जो है आपकी, वो हो सकता है कि आपकी वाइफ हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड हो, या फिर हो सकता है कि आपकी चाची हो, मामी हो, ताई जी हो, जो भी हो, सिस्टर हो, ठीक है, जो कि एक फीमेल है। तो उनकी तरफ से मुझे सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। वो आपको सपोर्ट देंगी, अपनी पूरी सपोर्ट करेंगे आपको, और फाइनली आपको अचीवमेंट्स मिलेंगे आपके गोल्स में, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपको स्टेबिलिटी मिल रहा है। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप एक साथ ही एक लार्ज गोल पे फोकस ना करते हुए अपने गोल को जो है वो डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। कि आज मुझे ये करना है, आप एक रूटीन बनाइए कि आज मुझे पूरे दिन में ये काम करना है, और आप उस काम को अचीव कीजिए, आप उस काम को कीजिए। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, और आपको पता ही है जो किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है वो अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा लॉयल होता है, ठीक है। तो आप मुझे इस लॉयल वाली एनर्जी में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आप अपने शेड्यूल को जो है वो आपने खुद से ही आप बनाओगे, अपने रूटीन को बनाओगे कि मुझे ये काम आज दिन भर में करना है, और आप उसको करते हुए भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो। आप किसी तरह का कोर्स भी करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, कोई एनिमेशन से रिलेटेड कोर्स, ठीक है। तो मुझे ये सब नज़र आ रहा है। अब यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कुछ है, ये चिट से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कुछ है। ये एक तरह का एनर्जी ऑरेकल ही है, ठीक है, कि क्या कुछ आपके लाइफ में आ रही है 2025 में, क्या एनर्जी है भाई आपके करियर की। इतना काफ़ी है। बॉटम में यहाँ पर है डोर टू वैल्यू, यहाँ पर पहला है द थिंकिंग मैन, यहाँ पर है हॉस्टेलिटी, यहाँ पर है अप्रिसिएशन, देन है लक इज़ ऑन योर साइड, देन है यहाँ पर द गार्डन एंड द गेट, और यहाँ पर लास्ट है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। देखिए, जैसे कि मैंने कहा ही था, यहाँ पर थिंकिंग मैन है और यहाँ पर हेरोफेंट भी है, और ये जो दोनों ही एनर्जी होती है वो सेम ही चीज़ को दिखाती है कि आपको आपके जो फैमिली में जो मेल
पर्सन है जो आपसे उम्र में बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड है, आपके गुरु है, हो सकता है आपके टीचर हैं, ठीक है। तो वो आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये आपको सही दिशा दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर द थिंकिंग मैन है, तो आपको एक मेच्योर पर्सन की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर है 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो 6 चक्र आपको पता ही है, तो आपको पता ही है जो 6 चक्र है वो है आपका थर्ड आई चक्र, ठीक है। तो फाइनली आपकी जो इंट्यूशन है वो बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर 6 चक्र की एनर्जी है, तो आपको समझ में आएगा कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आपको खुद के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, ठीक है, और आपको अपने पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर हॉस्टिलिटी की एनर्जी है, और यहाँ पर एक योद्धा वाली भी मुझे एनर्जी मिल रही थी, ठीक है। यहाँ पर हॉस्टिलिटी का मतलब ही हो गया है कि वॉरियर, यानी कि किसी भी चीज़ को अचीव कर जाना, चाहे सामने कितना बड़ा भी ख़तरा हो। तो यहाँ पर मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके सामने चाहे कितनी बड़ी भी चैलेंज हो, 2025 में आप सभी पे विजय हासिल करते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। एप्रिसिएशन तो हो सकता है कि आपको अभी तक एप्रिसिएशन नहीं मिलती हो, तो फाइनली 2025 में आपके काम के लिए, आपके रिकॉग्निशन के लिए आपको एप्रिसिएशन मिलने वाली है। क्योंकि मैंने कहा ही था कि यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का भी कार्ड था, तो मैंने कहा ही था कि जो लोग आपके अगेंस्ट थे ना, वो आपका साथ देने वाले हैं। वो बोलने वाले हैं कि अरे मुझे तो पता ही था कि ये कर लेगा, अरे मुझे तो पता ही था कि ये कर लेगी, जबकि आपको अच्छे से पता है कि यही लोग आपके अगेंस्ट थे, ठीक है, पास्ट में। तो यहाँ पर मुझे आपको एप्रिसिएशन मिलते हुए भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है द गार्डन एंड द गेट। तो फाइनली आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो। अगर आपको पता होगा कि द गार्डन एंड द गेट में एक छोटी सी लड़की होती है जो कि गार्डन की तरफ देख रही होती है, और वो सोच रही होती है कि इस गार्डन में कितनी हरियाली है। तो फाइनली आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि गार्डन में बटरफ्लाइज होते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। गार्डन में पेड़ पौधे होते हैं जो कि दिखाता है वो अपने आप में ही एक ग्रोथ है, ठीक है, वो एक ग्रोथ को दिखाता है। तो फाइनली आपका जो करियर लाइफ है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करने वाला है। 2025 में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। देन है लक इज़ ऑन योर साइड। तो फाइनली जो लक है वो आपके साइड है इस ईयर में, ठीक है। किस्मत भी आपका साथ देगी। और यहाँ पर बॉटम में जो एनर्जी थी वो थी डोर टू वैल्यू की। तो आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रिस्पेक्ट मिलने वाला है 2025 में, ठीक है। इनमें से भी कुछ देख लेते हैं ताकि अच्छे से हमें पता चल सके कि 2025 में क्या होगा आपके करियर लाइफ में। यहाँ पर पार्टनरशिप, मैंने कहा ही था कि आप किसी के साथ में पार्टनरशिप कर सकते हो, बिजनेस पार्टनरशिप। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रू लव। तो ये तो एक लव रीडिंग नहीं है, बट आपको आपके वर्क प्लेस में ही आपके ट्रू लव मिल जाएंगे, ठीक है, 2025 में। क्योंकि वहाँ पर कपल का कार्ड था, यहाँ पर है ना क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर लिसन टू योर हार्ट। आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको सही राह दिखाएगी, ठीक है। देन है यहाँ पर मैनिफेस्टेशन। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड था। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो रही है गाइस। यहाँ पर बहुत ही बड़ी ये साइन है कि आपकी मैनिफेस्टेशन फाइनली जो है वो पूरी होने वाली है। यहाँ पर पेशेंस, तो आप पेशेंस के साथ काम करने वाले हो। एंड गुड लक, वाओ, डबल कंफर्मेशन कि लक इज़ ऑन योर साइड, दैट मीन्स गुड लक। तो आप सभी को गाइस मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा गुड लक आप सभी को आपके करियर के लिए। 2025 का जो साल है वो आपके करियर के लिहाज से अच्छा रहे, आपके लव लाइफ के भी लिहाज से अच्छा रहे, जो कि यहाँ पर एनर्जी है। फाइनली आपका जो लक है वो आपका साथ देने वाला है, ठीक है। आपको ट्रस्ट करना है, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। तो ये थी आज की आपकी करियर की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने करियर में एकदम फोकस के साथ काम कीजिएगा, ठीक है, बट अपने हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए, ठीक है। हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी हेल्थ इज़ वेल्थ, पता ही है आपको। तो ठीक है गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर क्लैरिटी मिली है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब अपना ख्याल रखिए, दीजिए मुझे जाने की इजाज़त। मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।